नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार तिवारी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में शिक्षा शास्त्र विद्या शाखा में सहायक प्राध्यापक हूँ। आज आप लोगों के समक्ष वेदांत दर्शन के अनुसार शरीर व पुरुष के विषय में बातचीत करने आया हूँ। वेदांत दर्शन के अनुसार शरीर के 3 स्तर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जो शरीर हमें दिखता है, जिसकी हम अनुभूति करते हैं, स्थूल शरीर। जिस शरीर को हम सपने में अनुभव करते हैं, सपने में हम बोलते हैं, सुनते हैं, खाते हैं, वो शरीर सूक्ष्म शरीर के रूप में समझा जा सकता है। और जिस शरीर का अनुभव हमें सुषुप्ति में होता है, सुषुप्ति में हमें स्वप्न भी नहीं आता, लेकिन हमारे होने के या हमारे अस्तित्व का बोध सुषुप्ति अवस्था में भी होता है, वो शरीर कारण शरीर के रूप में जाना जाता है। जो शरीर हमारा दिखता है, वो स्थूल शरीर, यह मूल रूप से पंच महाभूत, पंच तन्मात्राओं, पंच ज्ञानेंद्रियों, पंच कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, इससे मिलकर बना होता है। वेदांत दर्शन के अनुसार अहंकार इन समस्त के उत्पत्ति का कारण है। अहंकार अर्थात अपने होने का भाव। हमारा अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व से अलग है, यही भाव जीवा भाव कहा जाता है। यानी अहंकार ही किसी जीव के जन्म का मूल कारण है। और इसे उल्टा करें तो अहंकार का नाश ही जीव के अस्तित्व का अंत अर्थात उसके मोक्ष का कारण है। अहंकार से बुद्धि, मन और पंच तन्मात्राओं का जन्म होता है। पंच तन्मात्राएं रूप, रस, गंध, स्पर्श व शब्द हैं। यही पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को प्रकट करती हैं। पंच महाभूत अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु तथा आकाश है। तन्मात्रा रूप अग्नि को जन्म देती है, तन्मात्रा रस जल को जन्म देता है। ऐसे ही पृथ्वी का मूल चरित्र गंध है, वायु का मूल चरित्र स्पर्श है और आकाश का मूल चरित्र शब्द है। अर्थात प्रत्येक महाभूत की अपनी एक तन्मात्रा है, वो तन्मात्रा विशिष्ट रूप से उसमें है। इसका आशय कहीं से यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि एक महाभूत में दूसरी तन्मात्राओं का अस्तित्व नहीं है। चूंकि महाभूतों की जो उत्पत्ति होती है वो पंचीकरण के माध्यम से होती है। पंचीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक एक महाभूत का जन्म होता है। ऐसा माना जाता है कि अग्नि रूपी महाभूत में आधा अग्नि और बाकी जो 4 तत्व हैं वह 1/8 अंश स्थित हैं। यानी 1/2 अग्नि, 1/8 जल, 1/8 पृथ्वी, 1/8 वायु और 1/8 आकाश। और ये समग्र रूप से मिलके एक अग्नि का निर्माण होता है। अर्थात अग्नि में जल, पृथ्वी, वायु, आकाश ये सबका अस्तित्व है। अर्थात अग्नि में रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध ये सारी तन्मात्राओं का बोध भी है। इसी प्रक्रिया को पंचीकरण कहते हैं। इससे एक आशय समझ में आता है कि प्रत्येक महाभूत में सारे महाभूत का अस्तित्व है, यानी सब में सब है। कोई भी दूसरे से पूर्ण रूपेण अलग नहीं है। वैसे ही जल तत्व को लें तो जल तत्व में भी अग्नि है, पृथ्वी है, वायु है, आकाश है। जैसे जल में बड़वा नल की चर्चा होती है कि जल में आग लगती है, वो मूल रूप से जल की अग्नि है। वायु की अग्नि के द्वारा हम पवन चक्कियों से ऊर्जा लेते हैं। तो सब में सबका अस्तित्व है, यह मान्यता है पंचीकरण की। इन पंच तन्मात्राओं और पंच महाभूतों का बोध हो, इसके लिए पंच ज्ञानेंद्रियों की भी व्युत्पत्ति हुई। पंच ज्ञानेंद्रियां चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक व स्रोत हैं।
और इसके साथ पंच कर्मेंद्रियां भी हैं, जो हाथ, पैर, मुख, मल निकासेंद्रिय और प्रजननेंद्रिय के रूप में है। इस रूप में स्थूल शरीर इन समग्र का एक कुशल समन्वय है, जिसका बोध हम प्रत्यक्षतः जागृत अवस्था में करते हैं। शरीर का जो दूसरा स्तर है, सूक्ष्म शरीर, वह मूल रूप से पंच महाभूतों और पंच कर्मेंद्रियाओं को निकालने के बाद जो चीजें बचती हैं उसका समन्वय है। अर्थात सूक्ष्म शरीर में चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन और पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच तन्मात्राओं का अस्तित्व रहता है। यही कारण है कि स्वप्नावस्था में हम रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द सबका बोध कर पाते हैं। अर्थात चक्षु, रसना, घ्राण, त्वक और श्रोत, ये सारी इंद्रियाएं उस समय अनुभूति योग्य रहती हैं और हमें इन सारी चीजों का बोध होता है। अब कारण शरीर, जो कि शरीर का सबसे सूक्ष्म स्तर है। कारण शरीर मूल रूप से अहंकार और चित्त का समन्वय है। अहंकार हमारे होने का भाव, हमारे अलग होने का भाव, अर्थात हमारा अस्तित्व ब्रह्म के अस्तित्व से अलग है, यह भाव ही अहंकार है। और चित्त मूल रूप से हमारे समस्त कर्मों को का अंकन अपने ऊपर करता है। यह उसी प्रकार से है जैसे मोबाइल में हम सिम कार्ड यूज करते हैं और सिम कार्ड में मोबाइल के माध्यम से यदि हम कोई नंबर सेव करें तो वो सिम कार्ड में अंकित हो जाता है। वह सिम कार्ड यदि हम किसी दूसरे मोबाइल में पुनः प्रयोग करते हैं तो प्रथम मोबाइल द्वारा अंकित किया हुआ जो नंबर है वो दूसरे मोबाइल में भी प्रदर्शित होता है। चित्त की स्थिति भी इसी प्रकार की है। चित्त मनुष्य के समस्त कर्मों की रिकॉर्डिंग चित्त के रूप में होती है, उसका अंकन चित्त के रूप में होता है। और यही कारण है कि चित्त निरंतर परिवर्तनशील है, क्योंकि निरंतर हमारे कर्म होते जाते हैं और वो कर्म हमारे चित्त को प्रभावित करते हैं। जो पुनर्जन्म की बात है, वेदांत दर्शन जिसमें आस्था रखता है, वह पुनर्जन्म मूल रूप से इसी कारण शरीर का होता है। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं कि कारण शरीर का ही पुनर्जन्म होता है, जो कि अहंकार और चित्त से मिलके बना होता है। अब इन तीनों शरीरों को जो धारण करता है वो शरीरी है या आत्मा है या पुरुष है। ये तीनों शरीर इसी शरीरी के या इसी आत्मा के गिर्द स्थित होते हैं और इस शरीरी या आत्मा या पुरुष के बिना उस शरीर का कोई आशय नहीं है। शरीरी को समझने के लिए हम वेद में उद्धृत जो सूत्र हैं, जो ऋचाओं का अंश है, उसको देख सकते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। इससे यह आशय निकलता है कि आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, यानी ब्रह्म और आत्मा एक ही है। इसको एक और वाक्य पुष्ट करता है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, यानी जीव और ब्रह्म दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। एक तीसरा वाक्य छांदोग्योपनिषद का है, जो कहता है कि आत्मा एव इदम सर्वम, ये जो कुछ भी है, जो कुछ दिख रहा है, वो सब आत्मा ही है। अर्थात मूल रूप से समझें तो ब्रह्म से सब आच्छादित है और ये वाक्य कह रहा है कि आत्मा से सब आच्छादित है, अर्थात ब्रह्म और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अगला वाक्य है, आत्मा एव इदम अग्रे आशित, आत्मा ही सबसे पहले अस्तित्व में था, ऐसी मान्यता है। बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद में ही है अहम ब्रह्मास्मि, और छांदोग्योपनिषद में है तत्त्वमसि, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ और तू भी ब्रह्म है। अर्थात जो कुछ भी है, जो हम अपने अस्तित्व को बताते हैं, हमारा अस्तित्व है, मूलतः वो हमारा अस्तित्व नहीं है, वो ब्रह्म का अस्तित्व है। अर्थात आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तत्त्वमसि भी यही कहता है कि तू भी ब्रह्म है, अर्थात तेरा अस्तित्व भी ब्रह्म है, ब्रह्म का अस्तित्व है, यानी यहाँ भी आत्मा और ब्रह्म एक ही है, ऐसा बोध होता है। अब मूल रूप से ब्रह्म को समझा जाए तो ब्रह्म अचिंत्य है, कोई भी एक गुण का आरोपण ब्रह्म के ऊपर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी गुण हम आरोपित करेंगे तो ब्रह्म के किसी एक गुण का निषेध हो जाएगा, और ब्रह्म ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं है।
सर्व खलु खलु इदम ब्रह्म, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। अर्थात जो कुछ भी दिख रहा है सब ब्रह्ममय ही है या ब्रह्म ही है। और इस रूप में हम देखें तो जो कुछ भी दिख रहा है वो सब आत्मा है या आत्मामय है, जिसके संदर्भ में हम जिसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि वो ऐसा है। क्योंकि कोई भी गुण हम आरोपित करेंगे तो हम ऐसा कहेंगे, जैसे हम कहें कि कोई कलम लाल है तो लाल कहने से ही ये सिद्ध हो जाता है कि वो काली नहीं है, वो पीली नहीं है, वो नीली नहीं है। यानी एक गुण आरोपित करना किसी वस्तु, व्यक्ति, समूह, संस्था के दूसरे गुणों का निषेध कर देता है। इसीलिए हम आत्मा या ब्रह्म पे कोई गुणों का आरोपण नहीं करते हैं। आत्मा या ब्रह्म का अस्तित्व उसी प्रकार से हम समझ सकते हैं शरीर में, जैसे हम रेडियो में कोई प्रोग्राम सुनते हैं और बेसिकली वो प्रोग्राम रेडियो का नहीं होता है, वो तो हवा की तरंगों में वो प्रोग्राम होता है। रेडियो सिर्फ उस प्रोग्राम को कैच करता है। वैसे ही ब्रह्म और आत्मा का अस्तित्व इस पूरे जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। शरीर सिर्फ उस अस्तित्व को कैच करता है और सजीव या चैतन्य हो जाता है। वेदांत के अनुसार शरीर और शरीरी की व्याख्या को संक्षेप में मैंने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद।